Yeah, good evening everyone. We are discussing few questions from new edition of You Like. Problems are based on height and distance. Question number 10 says a boy standing on a page number is 79. You Like. Question number 10 is a boy standing on a horizontal plane finds a bird flying at a distance of 100 meter from him at an elevation of 30 degree. A girl standing on the roof of a 20-meter high building find the elevation of the same bird to be 45 degree. The boy and the girl are on opposite side of the bird. Find the distance of bird from the girl. तो क्लास ध्यान से देखिए, फिगर मैंने ऐसा कुछ बनाया है। मान लीजिए ये कोई लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ है और ये कोई बर्ड है इस ए पोजीशन पे, ये इसको देख रहा है, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री है। जब ये लड़का यहाँ पर देख रहा है इस बर्ड को तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। और यहाँ कोई लड़की है डी पोजीशन पे है गरिमा, राइट। यहाँ से आप बर्ड को देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री, राइट। तो फिगर मैंने कुछ ऐसा सेटअप बनाया है। सी बी को वाई माना है, बी ई को जेड माना है। अगर बी ई और एफ डी दोनों हमारे इक्वल होंगे, जेड के इक्वल होंगे, ठीक है। और ये जो ए बी है, बर्ड का जो ऑल्टीट्यूड है ग्राउंड से वो 100 मीटर हमें गिवन है। और क्लास हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें ये बताना है डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। तो बर्ड का जो डिस्टेंस है वो इस लड़की से बताना है कितना है फ्रॉम द गर्ल। यानी कि मुझे x मैंने माना है और मुझे ए डी बताना है, राइट। ये ए डी है हमारा x, ये हमें बताना है। तो क्लास अब मैं क्वेश्चन में मूव करता हूँ। गरिमा जैसा कि आप देख रहे हो दो ट्रायंगल हैं, एक है ए बी सी और एक है ए एफ डी, जिनमें एंगल गिवन है। तो इनमें मैं अप्लाई करूँगा। सबसे पहले मैं लगाता हूँ ट्रायंगल ए बी सी में। ए बी सी में लगाएंगे tan 30 डिग्री। पूरा लिखा करो शमित, tan 30 इक्वल टू पी अपॉन बी लिखो। अब इसके सामने P है कौन, अगर ये 30 एक्यूट है तो P है ए बी और बेस कौन है सी बी सी, राइट। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3। ए बी हमें 100 मीटर गिवन था, अगर ध्यान हो तो हमारे पास बी सी यानी कि y की वैल्यू आ गई। बी सी हमें y गिवन था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y कितना आ गया 100√3 मीटर, 100√3 मीटर आ गया। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ साथ ही में दूसरा ट्रायंगल है ए डी एफ। ट्रायंगल का नाम है ए डी एफ। इसमें लगाइए ए डी एफ में tan 45 डिग्री इक्वल टू मैंने लगाया पी अपॉन बी। इस एक्यूट एंगल के सामने देखो परपेंडिकुलर है ए एफ और बेस कितना है, बेस है एफ डी। tan 45 1 होता है। ए एफ की जगह, ए एफ हमें पता नहीं कितना है, ओके। तो क्लास आप ध्यान दीजिए, ये बी एफ और ई डी दोनों बराबर हैं, 20 मीटर के हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ बी एफ और ई डी, क्योंकि वो लड़की 20 मीटर की हाइट पे खड़ी थी और ये एक रेक्टेंगल है बी ई डी एफ। तो बी एफ और ई डी दोनों 20 हैं। ये पूरा ए बी है 100 मीटर, तो ए एफ कितना हो जाएगा 100 - 20 यानी कि 80 मीटर हो जाएगा। आप यहाँ से निकाल सकते हैं ए एफ हमारा हो जाएगा ए बी माइनस बी एफ। ए बी था 100 - 20। वैसे तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पता नहीं इसमें आपको डाउट क्यों आ रहा था। तो ए एफ के प्लेस पे 80 मीटर और एफ डी के प्लेस पे जेड मैंने माना है, राइट। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो जेड कितना आ गया क्लास 80 मीटर आ गया। अब ए डी एफ में जेड आपके पास आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए, मैं ट्रायंगल ए एफ डी में फिर से लगा रहा हूँ और इस बार बेस मेरे पास गिवन है, हाइपोटेनस मुझे निकालना है। तो बताइए बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन कौन देता है, cos थीटा, वेरी राइट। तो cos 45 डिग्री इक्वल टू है b अपॉन एच। बेस है हमारा एफ डी और हाइपोटेनस है हमारा ए डी। cos 45 की जगह रखिए 1/√2, एफ डी की जगह रखिए z और ए डी की जगह रखिए x। और अभी आपने z की वैल्यू कितनी निकाली थी, 80 निकाली थी। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x 80√2 आ गया। और अगर क्लास आपको ध्यान हो तो हमें x ही निकालना था, राइट। क्लास अगर आपको ध्यान हो तो हमें x की ही वैल्यू बतानी थी। हमें ये बताना था फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम द गर्ल। cos 45
√2 की वैल्यू भी पुट करनी है। ये मल्टीप्लाई करो जरा, 80 इंटू 1.4142। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि किया क्या है हमने। एक बार फिगर देख के समझ लीजिए पूरी समरी। ओके, एक बार फिगर देख के समझ लीजिए। यहाँ पर कोई लड़का था, 30 डिग्री का एंगल था, और लड़की थी 20 मीटर के बिल्डिंग पे खड़ी थी, और आपको एलिवेशन सेम बर्ड का इसका 45 डिग्री था। अपोजिट, आमने सामने थे दोनों। डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल, यही हो गया डिस्टेंस एक्स ही हमें बताना है। सबसे पहले मैंने ट्रायंगल ए बी सी के अंदर tan 30 लगाया p/b, यानी कि 100 अपॉन में y आ गया 100√3। उसके बाद ADF में मैंने पहले tan लगाया, tan 45 p/b, परपेंडिकुलर AF है और बेस हमारा Z है। तो डायरेक्टली भी कर सकते थे गरिमा, अगर हमें सीधा मैं P और H में रिलेशन लगा देता तो बात बन जाती। एक बार मैं P और H में रिलेशन से और वेरीफाई कर रहा हूँ। सेम ट्रायंगल में AF, ये कितना आया गरिमा? 113.6 आया। ओके, तो सेम ट्रायंगल है AFD, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन चाहिए जो कि होता है sin 45 = P/H। परपेंडिकुलर है 80, हाइपोटेनस है हमारा x, sin 45 1/√2। आंसर चाहे आप ये करो या ये करो, एक ही बात है। तो x हमारा कितना आ रहा है? 80√2 आ रहा है, यानी कि 113.6 आ रहा है, राइट। ओके क्लास, इसके बाद हमने एक और क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अगर आप देखें तो NCERT का एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव द सर्फेस ऑफ अ लेक इज थीटा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज फाई। इसे फाई बोलते हैं, ऐसे जीरो के बीच में यूं काटा मार दोगे, फाई है ये। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक इज h ब्रैकेट tan phi प्लस tan थीटा होल डिवाइडेड बाय tan phi माइनस tan थीटा। स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट रेडी रहे, ऐसा एक क्वेश्चन क्लाउड वाला जरूर आएगा, राइट, ये ध्यान रखना। तो यहाँ देखिए, मैं h मीटर अबव खड़ा हूँ, ये नीचे मेरे कोई लेक है जिसमें मैंने पानी दिखाया, ठीक है। यहाँ पर मैं h मीटर खड़ा हूँ, A पॉइंट पर खड़ा हूँ, h मीटर अबव है, लेक ये है, BC के नीचे सारी लेक ही है। जब मैं किसी क्लाउड को देख रहा हूँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? थीटा है। और जब इस क्लाउड की रिफ्लेक्शन यहाँ पड़ रही है, F पॉइंट पे पड़ रही है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है? फाई दिया हुआ है। क्लास, मैंने AE को x माना है, AE और BC दोनों x होंगे, और ये जो DE है इसे y माना है, और क्योंकि ABCE एक रेक्टेंगल है, इस वजह से AB और EC दोनों हमारे स्मॉल h मीटर के इक्वल आए हैं। तो हमें ये प्रूव करना है हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक, यानी कि ये DC जो कि y प्लस h आई है, वो होनी चाहिए h ब्रैकेट tan phi प्लस tan थीटा होल डिवाइडेड बाय tan phi माइनस tan थीटा। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। आई होप फिगर क्लियर आप सबको। सबसे पहले मैंने क्या किया है, ADE में लगाया है। मैं tan थीटा और tan phi की वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, और अगर उसे सॉल्व करूँ तो y प्लस h आना चाहिए। ये मैं करने वाला हूँ इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले ADE में tan थीटा आया P/B, यानी कि y/x। tan थीटा की वैल्यू आ गई है y/x। और एक बात और ध्यान रखना बेटा, ये रिफ्लेक्शन के लॉ से ये DC और CF ये दोनों y प्लस h के बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा, और आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। क्लाउड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तभी ये DC और FC जो है बराबर है, राइट। तो DC y प्लस h है, तो FC भी y प्लस h है। अब ध्यान से देखिए, ये FE है, FC प्लस CE, और CE हमारा स्मॉल h था, तो y प्लस स्मॉल h ये y प्लस 2h हो जाएगा। तो क्लास, अब मैंने tan थीटा की वैल्यू निकाल ली है ट्रायंगल ADE से। tan थीटा आया P/B, यानी कि y/x। अब ट्रायंगल AEF में मैं लगा रहा हूँ। AEF में tan phi की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है EF और बेस है AE, और EF की जगह हम लिख सकते हैं y प्लस 2h, और बेस है हमारा x। ये दोनों इक्वेशन आ गई हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था h ब्रैकेट tan थीटा प्लस tan phi होल डिवाइडेड बाय tan phi माइनस tan थीटा, इसमें ये वैल्यू डालने वाला हूँ। tan थीटा की जगह बेटा मैं क्या लिखूँगा, tan थीटा की जगह लिखूँगा y/x, और tan phi की जगह लिखूँगा y प्लस 2h अपॉन में x होल डिवाइडेड बाय
यहाँ पर मैं लिखूँगा tan फाई यानी कि y प्लस 2h अपॉन x माइनस tan थीटा यानी कि y अपॉन x। एलसीएम भी मैं यहीं ले रहा हूँ उसी स्टेप में। डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया है, ये आ गया y प्लस 2h माइनस y। यहाँ न्यूमिनेटर में एलसीएम लूँगा तो आ जाएगा y प्लस 2h। ये एक्सप्रेशन ये बन गया। ध्यान से देखिए, x से x कैंसिल हो गया, यहाँ y से ये वाला y भी कैंसिल हो गया। तो बेटा ये बच जाएगा हमारे पास सॉल्व होके h, ये है y प्लस वाई जो कि था 2y प्लस 2h होल डिवाइडेड बाय, नीचे सिर्फ 2h बचा है। इस h से ये h काट दीजिए, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, ये आ गया 2 ब्रैकेट y प्लस h अपॉन में 2 यानी कि y प्लस h आया। मैंने पहले ही आपको बताया था y प्लस h क्या था, वो DC था यानी कि हाइट ऑफ क्लाउड अबव द लेक, राइट। ओके क्लास, सेम जैसे क्लाउड वाले क्वेश्चन होते हैं, फिगर इन सब का सेम ही होता है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर ये बेस्ड था। तो अब आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। अ लैडर, ये भी आरडी का क्वेश्चन है, शायद इसका वीडियो पहले भी मिल जाएगा आपको किया हुआ। अ लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एट एन इंक्लिनेशन अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, its foot is pulled away from the wall through a distance small p so that its upper end slides distance small q। RD में ये small a और small b करके है। down the wall and then the ladder makes an angle beta to the horizontal। हमें प्रूव करना है p by q is equal to cos beta minus cos alpha अपॉन में sin alpha minus sin beta। तो क्लास सबसे पहले मैं इसका फिगर बनाता हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। देखो ऐसे कोई सीढ़ी पड़ी हुई है, ये कोई वॉल है, उसके सहारे ऐसे कोई सीढ़ी पड़ी हुई है। अब इस सीढ़ी को स्लाइड कर देंगे, जब ये स्लाइड करेगी तो ये ऐसे हो जाएगी, राइट। तो लैडर की जो लेंथ है वो, मेन बात ये आपको जान के रखना है कि लैडर की लेंथ दोनों केस में सेम है, सीढ़ी की लेंथ नहीं बदल जाएगी। अ लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा, ये एंगल मुझे अल्फा लग रहा है। अगर इसके फुट को पुल किया गया है फ्रॉम द वॉल, ये इसका फुट है, इसे पुल किया गया फ्रॉम द वॉल एट ए डिस्टेंस स्मॉल पी, ये वाला मुझे डिस्टेंस स्मॉल पी लग रहा है। देन इट्स अपर एंड स्लाइड्स, ये वाला अपर एंड है इसका, ये स्मॉल क्यू डिस्टेंस पे स्लाइड हो जाता है। नाम दे देते हैं फटाफट, ए बी, ये वाला सी और ये वाला डी, और लैडर फिर ये वाला एंगल बीटा बना रहा है। क्लास आपको ये प्रूव करना है कि जो ये पी बाई क्यू है वो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा के इक्वल है। ध्यान दीजिए प्लीज़, मैंने ये जो बेस है इसे x माना है, यहाँ पर इसे y माना है, तो ये पूरा हमारा कितना आ गया, ये पूरा आ गया q प्लस वाई, और ये इतना कितना आ गया, ये आ गया p प्लस एक्स। तो क्लास 4 ट्रायंगल मतलब साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी में आप मुझे साइन अल्फा की वैल्यू बताओगे। साइन अल्फा होता है पी बाई एच, परपेंडिकुलर बोलो, फोकस करो, ए बी सी में परपेंडिकुलर बोलो, बोलो कुछ यार, तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है अगर तुम इतनी आसान सी चीज़ नहीं बोल सकते। ए बी है, ए बी यानी कि ए बी, पहले ऐसे बोलो, ए बी अपॉन में हाइपोटेनस है ए सी, ए बी कितना है क्यू प्लस वाई, और ए सी कितना है स्मॉल एल, इसे 1 दे दीजिए। ऐसे ही कॉस अल्फा की वैल्यू निकालिए यहाँ से, कॉस अल्फा है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है हमारा यहाँ बी सी, हाइपोटेनस वही ए सी, बी सी बोलिए एक्स, बेस है एक्स और हाइपोटेनस है ए सी यानी कि स्मॉल एल, इसे नंबर 2 दे दीजिए, ठीक है। अब जैसे ए बी सी में लगाया है वैसे डी ई बी में लगाइए, पर इसका फिगर सबसे मेन है बनाना, फिगर नहीं बनेगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये आपको पता ही हाइट एंड डिस्टेंस में टेन अल्फा साइन अल्फा और साइन बीटा ही निकालना है। साइन अल्फा, ओहो एक सेकंड रुकिए, हमें यहाँ चाहिए था कॉस अल्फा साइन अल्फा, वो निकाल लिया। अब हमें चाहिए साइन बीटा और कॉस बीटा, क्योंकि इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है। साइन बीटा होता है पी बाई एच, यस सीधा लिख रहा हूँ मैं गरिमा क्योंकि स्पेस कम है थोड़ा सा, ई बी अपॉन में, चलो ये लो ई बी, और हाइपोटेनस कितना है ई डी या डी ई, और ई बी की जगह वाई है और उसकी जगह एल है, तो यहाँ से इसे नंबर 3 दे दो। और ऐसे कॉस बीटा बोलो, कॉस बीटा होगा बी अपॉन एच, बेस है हमारा
डी बी, और हाइपोटेनस डी ई। डी बी की जगह पी प्लस एक्स और डी ई की जगह स्मॉल एल। इसे नंबर 4 दे दो। अब प्लीज़ ध्यान देना यहाँ पर, अब जो ये एक्सप्रेशन था उसकी RHS मैंने ले ली, वो था कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। तो कॉस बीटा की जगह बेटा आ गया है पी प्लस एक्स अपॉन एल, कॉस अल्फ़ा की जगह आ गया है एक्स अपॉन एल, साइन अल्फ़ा की जगह क्यू प्लस वाई अपॉन एल, साइन बीटा की जगह वाई अपॉन एल। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। यहाँ एलसीएम एल आया है, यहाँ आ गया पी प्लस एक्स माइनस एक्स, यहाँ एलसीएम एल आया है, यहाँ आ गया क्यू प्लस वाई माइनस वाई। वाई से वाई कैंसिल, यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल और एल से एल कैंसिल। वी आर लेफ्ट विद पी बाई क्यू, और यही हमारी LHS थी अगर आपको ध्यान रखें। थैंक यू।